ओम शांति शांति शांति। भक्तों, आज हम भगवान शिव के गुणगान करेंगे। देवों के देव महादेव भगवान शिव की कथा सुनाऊंगा। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु जी इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, देखरेख करते हैं, और भगवान शिव सृष्टि निवासियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव की गोद में बैठकर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, जन्म देते हैं। भगवान शिव की गोद में बैठकर विष्णु जी सृष्टि का संरक्षण और पालन पोषण करते हैं। इसलिए भगवान शिव को देवों का देव महादेव कहते हैं। हमने देखा भी है कि भगवान शिव त्रिशूल को धारण करते हैं। त्रिशूल के 3 कोने होते हैं, जो भगवान शिव द्वारा पूरे किए जाने वाले तीनों कामों को दर्शाता है, अर्थात सृष्टि का निर्माण करना, फिर उसका संरक्षण और पालन पोषण करना, और फिर अंत में निवासियों को मोक्ष प्रदान करना। भगवान शिव की महानता देखिए कि वो गले में सर्प को धारण किए हुए हैं। सांप जो विष से भरा होता है, सांप को देखते ही इंसान भय से कांप उठता है। उसमें मृत्यु का आभास लगने लगता है। ऐसे खतरनाक सर्प को भगवान शिव ने गले में आभूषण की तरह धारण किया हुआ है। भगवान शिव हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप अपने भय से ऊपर उठिए, विष से बिल्कुल ना डरिए। जीवन में सुख दुख आता रहेगा, उनको विष ना समझें, अमृत की तरह स्वीकार करें। और मृत्यु से बिल्कुल डरना नहीं है। मृत्यु का दिन निश्चित है, वो एक दिन अपने आप आएगी, फिर उससे डरना क्या। अगर हम भय से ऊपर उठ जाते हैं, मृत्यु का हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है, तो बहुत शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है और जिंदगी के किसी भी समय को आसानी से सरलता पूर्वक झेल लेगा और उससे बाहर निकल आएगा। भगवान शिव ने अपने मस्तक में चंद्रमा को धारण किया हुआ है। चंद्रमा सुंदरता का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है। तो भगवान शिव इस चंद्रमा के माध्यम से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि जीवन में हमेशा शांत और शीतल रहें। शांत और शीतलता में ही गहराई है। तभी आप अपने सारे कर्मों को ज्ञान पूर्वक शांति से ईश्वर की प्रेरणा में कर पाते हैं। भगवान शिव ने अपनी जटायु में गंगा जी को बांध के रखा हुआ है। गंगा जी यानी जल किसका प्रतीक है? ये ऊर्जा का, शक्ति का प्रतीक है। इसके माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इसका प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए। अगर ऊर्जा का गलत इस्तेमाल किया तो ये बहुत ही अनिष्टकारी हो जाएगी। हम देखते हैं कि नहीं कि जब बाढ़ आती है तो कितनी बर्बादी लेके आती है। हमें
पहले से आगाह किया जा रहा है कि इस बर्बादी से बचकर अपनी ऊर्जा को तरीके से इस्तेमाल करें। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं क्योंकि इनका गला नीला होता है। गला नीला इसलिए है कि उन्होंने विष जो मंथन से निकला था उसको पी लिया, लेकिन गले में अटका दिया, नीचे नहीं उतारा। हमारे जीवन में भी कई विकार हैं, अहंकार हैं, हमें उन्हें पी लेना चाहिए, लेकिन अहंकार और विष नीचे नहीं उतरे, गले तक ही रोक लें। उससे हमें अहंकार, विकार और इंद्रियां परेशान नहीं कर पाएंगी। भगवान शिव जगत की भलाई में उन्होंने ये विष पिया था, तो ये भी हमें सिखाता है कि अगर कोई इंसान जो कि विकार सहित है, बहुत ही निर्दयी है, अत्याचारी है, अगर वो भी सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहता है, आपके पास आता है, तो आपके पास ज्ञान का इतना प्रताप होना चाहिए कि उसके भी अहंकार और दोषों को स्वयं धारण कर ले और उसे उन विकारों से मुक्त कर दें और उसे भी एक अच्छा ज्ञानी इंसान बनने की प्रेरणा दें। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, उनके 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र कोई शरीर का हिस्सा नहीं है, ये तीसरा नेत्र ज्ञान का है। ये तीसरा नेत्र अपने गहराइयों में नीचे अंदर उतरने का है। हमेशा सजग रहें, सुजाग रहें, आत्मचिंतन करें, अपने विकारों को पहचानें और उनसे ऊपर उठने का प्रयास करें। भगवान शिव ने पूरे शरीर में भस्म धारण किया हुआ है। भस्म ये दर्शाता है कि इंसान 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से ही पैदा होता है और 5 तत्वों में मिल जाता है। इसलिए किसी को भी अपने शरीर के ऊपर इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। उसे ये जान लेना चाहिए कि वो शरीर है ही नहीं, वो तो ज्ञानी है, वो तो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा यानी परमात्मा है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए शरीर के गुणगान मत करिए। जीवन में जो भी चीज हासिल करेंगे वो सब यहीं रह जाएगा। आप अकेले आए हैं और अकेले ही चले जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहते हैं। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने भक्तों की बहुत रक्षा करना जानते हैं। उनमें अत्यंत करुणा होती है। कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में चला जाएगा तो उसे वो स्वीकार करेंगे, उसको दोषों से मुक्त करेंगे, उसको ज्ञान देंगे और स्वयं में स्थित करवा लेंगे। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। भक्तों, अक्सर हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। ये जल क्यों चढ़ाते हैं? साधारण तौर पे जल सावन के महीने में शिवरात्रि को चढ़ाया जाता है। इसके बारे में 2 कथाएं हैं। एक कथा तो यही है कि जब मंथन से विष निकलता है
विष इतना भयंकर होता है कि उसकी गंध मात्र से सारे मूर्छित हो रहे होते हैं, सारे जगत में त्राही त्राही मची होती है। तो जगत की रक्षा के लिए, जगत को नष्ट होने से बचाने के लिए भगवान शिव ने विष को पी लिया था। वो विष जब उनके गले में अटक जाता है तो बहुत ही गर्मी उनके शरीर में पैदा होती है, इतनी गर्मी कि शायद उस गर्मी से भी विश्व का अनिष्ट हो सकता था। तो भगवान इंद्र ने वर्षा की, इतनी घनघोर वर्षा की, इतनी लगातार वर्षा की कि पूरे सावन महीने में वर्षा होती रहती है और भगवान शिव को उस गर्मी से बचाया जाता है। इसलिए हम भी श्रद्धा से भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। एक दूसरी कथा यह है कि भगवान शिव की प्रथम पत्नी माता सती थी। वो भगवान शिव से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनके पिता भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन माता सती जिद में आ गई कि अगर वो शादी करेंगी तो भगवान शिव से ही करेंगी। पिता को बेटी के आगे झुकना पड़ता है और माता सती की शादी भगवान शिव से कर दी जाती है। उसके बाद उनके पिता प्रजापति दक्ष एक बहुत बड़ा हवन करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव और अपनी बेटी सती को नहीं बुलाते हैं। सती को जब पता लगता है कि उनके पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो वो जिद करती हैं और हर हालत में पिता के घर जाने का आग्रह करती हैं शिव जी से। शिव जी कहते हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। माता सती रोक नहीं पाती अपने आप को और अपने पिता के यज्ञ में शामिल होने के लिए चले जाती हैं। वहां पे उनके पिता ने अपनी पुत्री माता सती के साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया। भगवान शिव को अनेक गलत बातें बोली। इतनी बदनामी और इतने गलत शब्द सुनकर माता सती बहुत दुखी हो गईं और माता सती को उस हालत में देख के भगवान शिव वहां पर क्रोधित होकर आते हैं और उनके यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। ऐसा लगता था कि आज भगवान शिव तांडव नृत्य कर देंगे और पूरी सृष्टि को खत्म कर देंगे। तो उनके इस गुस्से को रोकने के लिए भगवान इंद्र ने वर्षा की थी। तो शिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और पूजा के तौर पर अपनी श्रद्धा अनुसार रोज जाकर भगवान शिव पे जल चढ़ाते हैं। तो भक्तों, भगवान शिव इतने महान थे। ये एक कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये ज्ञान का प्रतीक है। भगवान शिव के आचरण से पूरे वेद, पुराण और गीता का ज्ञान हासिल होता है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसका कल्याण होगा। आराधना कोई कर्म नहीं है। आराधना भगवान शिव के आगे नतमस्तक होना, उनके आचरण को स्वीकार करना, उनके आचरण को जानना, पहचानना, समझना और जीवन में उतारना है। जिस व्यक्ति ने भगवान शिव के आचरण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, उसका कल्याण जरूर होगा। मैं भी भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि जिसने सच्चे मन से ये भगवान शिव की कथा सुनी है, उनका कल्याण हो और उनको
इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त हो। थैंक यू।